तो दोस्तों अब आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पाथ कोऑर्डिनेट्स, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। इसमें क्या है, किसी कर्व पे हम मोशन को देखते हैं तो कर्व के नॉर्मल और टेंजेंशियल दो डायरेक्शन आएगी किसी भी पॉइंट पे। तो अब क्या होगा, एक पार्टिकल था वो पॉइंट 1 पे था पहले, फिर पॉइंट 2 पे चले गया वो, ठीक है। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गया, छोटी सी आर कवर करी उसने ds। तो हमने क्या करा, इस छोटी सी आर्क का एक सेंटर मान लिया, क्योंकि वो सर्कल के शेप में तो आएगी कहीं ना कहीं पर से। तो जहाँ से वो सर्कल बनाएगी तो उसका सेंटर होगा, हमने अज्यूम करा ओ है। तो सेंटर से एक नॉर्मल डायरेक्शन डाल दी और एक टेंजेंशियल। फिर ऐसे ही वो पॉइंट 2 पे गया तो एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। तो हमने माना कि दो नॉर्मल के बीच का एंगल डी थीटा है, तो ऑब्वियस हो गया कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल भी डी थीटा हो जाएगा। ये मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में बताया था जब करा रहा था फ्रिक्शन में, कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल कुछ है, मान लो 30 डिग्री, तो उनके जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा 30। यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल अगर 30 है तो उनके जो नॉर्मल है, मतलब उनके नॉर्मल जो है उनके बीच का एंगल भी उतना ही होगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और स्मॉल r क्या हो जाएगी ds = r d थीटा। तो वेलोसिटी में दो चीज़ आएंगे, एक मोड ऑफ v और एक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि किसी भी कर्व पे जो वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो एक बार d mod v/dt IT कैप हमने इस बार मैग्नीट्यूड को डिफ्रेंशिएट करा, अब दूसरी बार में मैग्नीट्यूड बाहर ले लिया, d/dt IT कैप, ये हमने लगाया चेन रूल। ये वाला तो हमने बाहर कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, d/dt ऑफ IT कैप यानी d/IT कैप/dt। तो हमें पता है IT कैप डायरेक्शन ये थी, अब चेंज होगी तो d/IT कैप है। तो हमें पता था नॉर्मल डायरेक्शन ये है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या आई, माइनस नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि d/IT कैप वेक्टर जो है वो हो जाएगा mod d/IT कैप इंटू माइनस in कैप। तो हमें पता है mod d/IT कैप जो होता है d थीटा होता है। तो ये क्या आ गया, mod v माइनस d थीटा/dt in कैप। तो माइनस d थीटा/dt जो है d थीटा को लिख दिया हमने ds/r। तो ये आ गया माइनस का ds/जो dt है वो mod v बन गया माइनस v²/r in कैप। तो ये बन गया, एक बन गई टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक बन गई नॉर्मल डायरेक्शन, d mod v/dt IT कैप माइनस v²/r in कैप। तो ये हो गया मामला फिट। तो भाई ये मेरी टिप्स है कि आप ये डेरिवेशन को ध्यान से देखें और इसको बिल्कुल कोशिश करें समझने की, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे बताया ना मैंने, जैसे ये IT कैप डायरेक्शन थी, अब वो चेंज हो गई IT कैप डायरेक्शन, तो d/IT कैप वेक्टर बना ये वाला, और d/IT कैप जो होगा वेक्टर वो यूनिट वेक्टर का d है, मतलब डिफरेंशियल है यूनिट वेक्टर का भी, तो वो हो जाएगा d/IT कैप इंटू माइनस in कैप, और d/IT कैप जो है वो हो जाएगा d थीटा इंटू 1, क्योंकि ये भी तो एक आर्क की फॉर्म में है। तो हमने छोटे से के लिए आर्क और स्ट्रेट लाइन को सेम ले लिया, और आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस IT कैप जो है मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो d/IT कैप का जो मॉड है d थीटा ही हो जाएगा। यहाँ से हमने लगाई ट्रिक, और d/IT कैप को वेक्टर को लिख दिया d थीटा in कैप, वो भी माइनस में, क्योंकि d/IT कैप की डायरेक्शन माइनस in कैप है, अपॉन में dt था, यहाँ से वैल्यू डाल दी d थीटा की, ds/r आ गया, और ds/dt बन गया v, तो माइनस v²/r। ये वाला जो है नॉर्मल डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन आ रहा है किसी भी पार्टिकल का किसी कर्व पे मोशन की वजह से, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इस वाले को हम कहते हैं टेंजेंशियल। जो टेंजेंशियल है वो मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आता है d mod v/dt, और जो सेंट्रीपिटल है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो कर्व पे मूव कर रहा है पार्टिकल तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से नॉर्मल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है, उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये बहुत इजी हो गया। जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से आता है, ये ध्यान रखें। तो ये इसमें नॉर्मल में n आ रहा है यूनिट वेक्टर in कैप, और उसमें IT कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अभी अगर वेलोसिटी कर्व पे कांस्टेंट आ रही है तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज तो आ नहीं रहा है, d mod v क्या हो जाएगा 0, और खाली नॉर्मल बचेगा। तो ये केस भी आ सकता है। अब एक क्वेश्चन लूँगा बहुत बेहतरीन आपको, जिससे कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो भाई धन्यवाद।